Good evening everybody, a very good evening to all of you बच्चों. We are back on Planet Gate channel, संकल्प गेट 2022 बैच with network analysis. और जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था यार, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक, दैट इज द किरचॉफ्स लॉज. ठीक है, काफी बच्चे सर मुझे ये कह रहे थे कि सर आपने एनालॉग पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, जल्दी से किरचॉफ्स लॉज हमारे करा दो ताकि हम लोग एनालॉग के क्वेश्चंस को क्रैक कर पाए. तो बेटा घबराने वाली बात एकदम नहीं है, क्योंकि हम लोग लेके आ गए हैं किरचॉफ्स लॉज और एकदम डिटेल में एकदम बेहतरीन तरीके से इसको स्टडी करने वाले हैं, ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट बनेगा एकदम शानदार कॉन्सेप्ट होगा और जिंदगी में कभी भी इस कॉन्सेप्ट को गलत नहीं करोगे. So let me start by introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes and presently working as a director at an academy for GATE department. अब ये तो बातें मेरे बारे में जानते हो यार, लेकिन बेटा what matters the most is that there is an organization which is more of a mission, a revolution standing with you all. और आपके साथ क्यों खड़े हैं? क्योंकि हम ये चाहते हैं बच्चे तक फ्री एजुकेशन पहुंचाना. हम चाहते हैं हर बच्चे को फ्री एजुकेशन का फायदा मिले. जो बच्चे रिसोर्सेज नहीं है जिनके पास, जो बच्चे ये ड्रीम नहीं कर पाते कि हम भी फोड़ सकते हैं, उन्हें एक हिम्मत देता है अनअकैडमी. यार अनअकैडमी के जो फ्री इनिशिएटिव है वो सिर्फ यूट्यूब तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये आपको मिल जाएंगे कहां पे? दे विल ऑल्सो बी अवेलेबल ऑन द अनअकैडमी ऐप. तो आप अनअकैडमी ऐप पे लॉग इन करो. ठीक है, कैसे करोगे? प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से. फिर आपको अगर कोई भी फ्री इनिशिएटिव एक्सेस करना है तो सिंपली कोड लगा देना अंकित ESE. अब देखो यार, मेरी तो स्पेशल क्लासेस आपको एक जगह मिल जाती हैं यार, दैट इज tinyurl.com/Ankit ESE. अगर आप देखोगे अभी डेली रात को 8 बजे मैं एनालॉग कवर कर रहा हूं, तो अगर आपको मेरे साथ एनालॉग कवर करना है बेटा, तो यहां पे अपकमिंग स्पेशल क्लास में जाना. आपको अगली 3 क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. इसके अलावा अगर प्लस पे आते हो तो क्या मिलेगा यार? इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर का लाइव क्लास कॉम्प्रिहेंसिव के साथ क्रैश कोर्स. और ना सिर्फ इतना, डेली असाइनमेंट, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, और कहीं अगर कोई डाउट रह गया तो यू गेट द डाउट क्लियरिंग सेशन. ठीक है, और बेटा एक सब्सक्रिप्शन में सारे बैचेस अनलॉक होते हैं. 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, फाउंडेशन, प्लेसमेंट, इंटरव्यू, PSU, AE सेमेस्टर. और सिर्फ यहीं क्यों रुके? इसके अलावा बेटा अगर कोई क्लास मिस हो जाए तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं. बट जो बच्चे इससे भी आगे जाना चाहते हैं तो वो जाते हैं आइकॉनिक के लिए, जहां मिलता है पर्सनल कोच जो बनवाता है पूरा स्टडी प्लानर. एंड देन अगेन यहीं तक क्यों रुके? टीचर्स आपको देते हैं पर्सनली स्टडी सेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टडी बूस्टर सेशन. आपको मिलता है पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, जहां आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताई जाती हैं. आपको मिलता है एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल, जिसमें आपका थ्योरी और क्वेश्चन बैंक आता है. और इसके अलावा आपको एक डेडिकेटेड टीम मिलती है जो आपके सारे डाउट क्लियर कर देती है. तो बेटा यहां पे अगर आप कोड लगाते हो अंकित ESE, तो आपको इमीडिएटली मिलेगा 10% का डिस्काउंट. ठीक है, और देखो यार, अभी मैंने प्लस पे स्टार्ट किया एनालॉग. इसकी क्लास डेली सुबह 7 बजे चल रही है. विशाल सर आपके लिए बहुत जल्द प्लस पे लेके आ रहे हैं कंट्रोल 31 मार्च से. तो आप एनालॉग और कंट्रोल हमारे साथ अटेंड कर सकते हो अगर आप प्लस पे आते हो. ठीक है, इसके अलावा अंकित ESE कोड लगाओगे बेटा तो 1 ईयर की फीस हो जाएगी आपकी 27,225, 18 months 34,650, 2 years will be 39,600. मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा 2 years के लिए जाओ. पर मंथ कॉस्ट आपकी मिनिमम आती है एंड यू कैन अवेल इट ऑन EMI विदाउट हैविंग टू पे एनी इंटरेस्ट. आइकॉनिक पे जाओगे तो अंकित ESE से 1 ईयर का होगा 45,225, 2 year 66,600. आप 2 ईयर के लिए जाओ. Again, per month cost is minimum and you can avail it on EMI without paying any interest. और ये है बेटा मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल, जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेजेस भेज सकते हो. तो यू कैन एक्चुअली चैट विद मी. ठीक है, और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, जहां पे कि आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो. और यहां पे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे जो भी मेरी क्लास होंगी. ठीक है, एनालॉग कब तक चलेगा बेटा? अभी तो लंबा चलेगा एनालॉग. ऐसा नहीं है जो कि आज कल में खत्म हो जाए, बहुत टाइम लगेगा.
ठीक है। और पर्पल कह रहे हैं कंट्रोल विल बी ऑन स्पेशल, सर आई हैव अ फ्री स्लॉट, देन काइंडली लेट मी नो। पर्पल बेटा अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है स्टार्ट करने का, अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है स्टार्ट करने का कंट्रोल स्पेशल पे, क्योंकि यार ऑब्वियसली अभी यूट्यूब पे इतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, स्पेशल पे तो कोई पॉइंट बनाएगा नहीं। और प्लस पे पावर इलेक्ट्रॉनिक कब तक स्टार्ट होगा? सना बेटा अभी जनवरी में ख़त्म करके आया हूँ, अभी तो नहीं स्टार्ट करूँगा ऑब्वियसली, क्योंकि जनवरी में निपटाया है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप चाहो तो बेटा रिकॉर्डेड देख लो। चलो इसी बात पे कर लेते हैं यार शुरुआत लेक्चर की। चलो कम ऑन एवरीबॉडी, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, किरचॉफ्स लॉस। ठीक है भाई, अब देखो किरचॉफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 2 लॉज दिए। कौन कौन से लॉ दिए यार? इन्होंने दिए किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, और दूसरा दिया किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो हमें ना यार इन दोनों लॉज के बारे में बात करनी है, हमें इन दोनों लॉज के बारे में बात करनी है, दैट इज केसीएल एंड केवीएल। फैजल बेटा मेरा मूड ऑफ नहीं है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा मूड ऑफ है? प्रकाश कह रहे हैं प्लस पे डाउट कैसे सॉल्व होंगे? बेटा डेली क्लास में भी डाउट आंसर होते हैं, हर चौथी क्लास भी डाउट के लिए डेडिकेटेड है। इसके अलावा एक डाउट बैच भी चल रहा है पैरेलली रोज। अब इससे ज्यादा डाउट है तो पता नहीं बेटा, फिर तो मैं भी नहीं बता सकता कि कैसे होंगे। चलो तो यार 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं ना। तो पहली हेडिंग डाल लेना यार, पहली हेडिंग अपनी कॉपी में डाल लेना, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। अब देखो मेरे भाई, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है ये मेरे ख्याल से मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जानते होंगे, फिर भी अगेन क्योंकि हमें बेसिक से कवर करना है, हम लोग बेसिक से समझेंगे किरचॉफ करंट लॉ क्या है। सर जी वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सर का क्वेश्चन एक बार बता दीजिए, लास्ट क्लास वाला है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स का। अच्छा वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, तो बेटा एक बार लास्ट लेक्चर में देख लेना ना, अब तो मुझे भी याद नहीं है कि क्या ऐसा क्वेश्चन था। चलो अब सुनो मेरी बात, किरचॉफ करंट लॉ के बारे में है ना, किरचॉफ करंट लॉ के बारे में लिखना, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन conservation of charge, which states that the charge entering a node, the charge entering a node is equal to the charge leaving a node, is equal to the charge leaving a node। आदर्श बेटा मेरा जो स्टूडियो है उसके टाइमिंग के हिसाब से बेटा मैं ले पाता हूं, क्योंकि इसी बोर्ड पे मेरी वाइफ क्लास लेती है 5 से 6, 6:15 तक बच जाते हैं, तो 6:30 से मैं स्टार्ट करता हूं, 7:30 पौने 8 तक मैं लेता हूं, फिर 8 बजे से वो लेती है, फिर 9:30 से मैं लेता हूं। तो बेटा इस तरह से हमारी पूरी शाम ऑक्यूपाइड रहती है। ठीक है कन्हैया, थैंक यू बेटा। आप कन्हैया बेटा जो कमेंट्स में चैट में आप लोगों से बात कर रहे हैं, ही इज AIR 4 इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, और बहुत जल्द कन्हैया के साथ आप इंटरेक्शन कर पाओगे, हम लोग बिल्कुल आपको वाकिफ कराएंगे इनकी जर्नी से, इनके चैलेंजेस से, और इनकी जर्नी आपके लिए बहुत इंस्पायरिंग होने वाली है। ठीक है, लिटरली ऐसा होने वाला है कि अगर आप उम्मीद छोड़ चुके हो तैयारी की, तो भी आप तैयारी में दोबारा से जुट जाओगे। ठीक है, चलो अब यहां पे देखो मैंने आपको क्या बताया, किरचॉफ करंट लॉ किस पे बेस्ड है, दैट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि एक नोड पे जितना चार्ज एंटर करता है बेटा उतना ही चार्ज आपका लीव भी करता है। तो देखो जैसे मान लो एक नोड है, ये एक नोड है हमारी, ठीक, इस पे चार्ज आया Q1 Q2
मान लो ऐसे छोड़ के गया Q3 और Q4। तो अगर आप ये देखो Q1 और Q2 एंटर कर रहे हैं और Q3 Q4 लीव कर रहे हैं, Q3 Q4 लीव कर रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, Q1 प्लस Q2 इज Q3 प्लस Q4। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों कि जितना चार्ज नोड पे पहुंचा उतना ही चार्ज बाहर गया, उतना ही चार्ज आपका बाहर चला गया। यानी कि कोई भी चार्ज ऐसा नहीं था जो इस नोड पे स्टोर हो गया या इस नोड पे रिटेन हो गया। तो ये इक्वेशन लिखने के बाद ये लिखना, द इक्वेशन ऑफ KCl, the equation of KCl is based on the assumption, the equation of KCl is based on the assumption that there is no charge storage, that there is no charge storage at the node where, at the node where KCl is being applied. There is no charge storage at the node where KCl is being applied. अब बेटा इसी इक्वेशन का जब हम डिफरेंशिएशन ले लें, अगर इसी इक्वेशन का हम डेरिवेटिव ले लें, ये समझ में आया चार्ज कंजर्वेशन कैसे है कि बॉडी पे जितना चार्ज आया उतना ही चला गया। तो बॉडी पे जो भी चार्ज था वो कांस्टेंट था, ना उसका चार्ज बढ़ा ना चार्ज घटा। तो इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। यानी ऐसे सोचो जैसे अगर मैं ये कहूं आपकी सेविंग कंजर्व्ड है, तो जितनी आपकी सैलरी आ रही है उतने ही अगर आपके एक्सपेंसेस हो जाएंगे, उतने ही अगर आपके एक्सपेंसेस हो जाएंगे, देन इट विल बी कॉल्ड एज द KCl, कि इनकमिंग मनी इज इक्वल टू आउटगोइंग मनी। ठीक है, तो बेटा यहां पे देखो क्या होगा, I1 प्लस I2 इज I3 प्लस I4। तो ये लॉ करंट्स में बन जाता है। ठीक है, ये लॉ आपका करंट्स की फॉर्म में आ गया फ्रॉम दी चार्जेस। ये बताओ मुझे पॉइंट समझ आया? KCl का मतलब क्या है? KCl का मतलब समझ में आया? चार्ज कैसे कंजर्व्ड है, किसी भी बॉडी पे जितना चार्ज था उतना ही रहेगा। तो जितना चार्ज उस बॉडी को आप दोगे उतना ही चार्ज आप उस बॉडी से वापस भी ले लोगे। नेट चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये होता है बेटा आपका KCl इक्वेशन। अब सर क्या कोई ऐसी जगह है कि जहां ये KCl अप्लाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? क्या इसका कोई एक्सेप्शन है? तो देखो यार, किरचॉफ्स लॉज जो होते हैं ना, ये एकदम बेसिक लॉ है नेटवर्क के, लेकिन इनका भी एप्लीकेशन एक पर्टिकुलर तरह के सर्किट में होता है जिनको हम कहते हैं लंप्ड नेटवर्क। तो अगर नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड है देन यू कैन नॉट अप्लाई द किरचॉफ्स लॉज। तो एक पॉइंट ये लिखना, KCl is only applicable, KCL is only applicable in lumped networks, in lumped networks and not in distributed network, and not in distributed network। मृत्युंजय कह रहे हैं सर पावर कंज्यूम करना क्या होता है? बेटा पावर कंज्यूम करने का मतलब कि किसी ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी ली, अब वो आगे इसे मैकेनिकल बना दे, केमिकल बना दे, हीट बना दे, कि अपने अंदर स्टोर कर ले, दैट इज देयर चॉइस। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ली तो माने पावर कंज्यूम्ड। ठीक है, अब एक पॉइंट और लिखना, ट्रांसमिशन लाइंस आर एग्जांपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। बेटा नॉन लीनियर में भी चलेगा KCl, लीनियर नॉन लीनियर दोनों पे काम करता है, बट लंप्ड पे। अब अगला पॉइंट लिख रहे थे हम, ट्रांसमिशन लाइन आर एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट, so we cannot apply KCl, until we lump the model of
ट्रांसमिशन लाइन। इसीलिए बेटे जब मैं आपको पावर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, या जिन लोगों ने पढ़ा है उन्होंने मेरे से सीखा होगा कि ट्रांसमिशन लाइन का शॉर्ट मॉडल होता है, मीडियम मॉडल होता है। यहां हम डिस्ट्रीब्यूटेड को लंप कर रहे होते हैं ताकि नेटवर्क के लॉज लग पाए। तो डिस्ट्रीब्यूटेड में नेटवर्क के बेसिक लॉज केसीएल और केवीएल जैसे लॉज एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए लंप करना जरूरी है। अब देखो बेटा, इसके बाद केसीएल का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आपका ना ईएमटी के अंदर भी आता है। देखो, अगर मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको समझाऊं कैपेसिटर का, तबरेज आलम, बेटा मैं ये डिफरेंस कवर कर चुका हूं ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, तो वो एक बार आप जाके देखो, ठीक है। सेम चीज बार बार नहीं रिपीट की जाएगी। देखो यार, जैसे मैंने मान लो एक यहां पे सपोज मैंने ऐसा एक सर्किट लगा दिया, ठीक है, कैपेसिटर के अंदर। अब क्या होगा, अगर आप देखोगे बैटरी से करंट चलेगा, इस टाइप से करंट क्लोज लूप में आएगा। इसका मैंने आपको वर्किंग भी समझाया था ना। जितना एक प्लेट पे चार्ज पहुंचता है, जितना एक प्लेट पे चार्ज पहुंचता है, उतना ही दूसरी प्लेट से निकलता है। प्रकाश बेटा, एक बार आप टेलीग्राम ग्रुप पे बात कर लो, अंकित गेट नाम का ग्रुप है, बच्चे आपको गाइड कर देंगे कैसे डालते हैं डाउट, ठीक है। तो ये बच्चे आपको गाइड कर देंगे। बेटा इस लेक्चर में ना तो मैं समझा पाऊंगा डाउट अपलोड करने का, और टाइम भी वेस्ट होगा। अब देखो यार, लेकिन अगर आप बीच में सोचो तो बीच में क्या होता है, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में क्या होता है, दैट इज डाई इलेक्ट्रिक। क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। अब अगर आप ये देखोगे, डाई इलेक्ट्रिक के अंदर करंट तो होता है जीरो, तो केसीएल वॉयलेट हो गया ना, केसीएल वॉयलेट हो गया। अगर आप केसीएल कैपेसिटर की एक प्लेट पे लगाओगे तो आपको क्या नजर आएगा कि करंट एंटर तो कर रहा है लेकिन करंट लीव नहीं कर रहा। अगर आप पूरे कैपेसिटर को देखोगे ऐसे, पूरी यूनिट को, तो जो एंटरिंग करंट है वही करंट लीविंग भी है। एंटरिंग करंट इज इक्वल टू लीविंग करंट। तो बेटा ये प्रॉब्लम होती है कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में केसीएल एप्लीकेबल नहीं होता। इसीलिए क्या होता है ना, कैपेसिटर के अंदर ईएमटी में आप एक करंट डिफाइन करते हो जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, एक इमेजिनरी करंट जो डिफाइन किया जाता है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर टू सेटिस्फाई केसीएल। केसीएल सेटिस्फाई करने के लिए डिफाइन करते हैं। तो यहां पे एक पॉइंट लिखना, KCL cannot be applied, KCL cannot be applied between the plates of capacitor, between the plates of capacitor, because there is no current, there is no current through the dielectric, through the dielectric, but we can apply KCL, but we can apply KCL if we consider capacitor, if we consider capacitor as an element, as an element, and apply KCL across it, apply KCL across it। अच्छा देखो, दूसरी बात ये भी समझो, मैंने आपको बताया केसीएल वहीं एप्लीकेबल होता है जहां पे कोई चार्ज स्टोर ना हो। अगर आप कैपेसिटर की सिर्फ और सिर्फ एक प्लेट देखोगे तो उस पे तो चार्ज होता है यार। एक सिंपल सी बात सोचो ना, अगर मैं कैपेसिटर की बेटा एक प्लेट देखूं, ठीक है,
तो देखो इस पे जो भी करंट आएगा वो चार्ज तो बनाएगा, जो भी चार्जेस आएंगे वो स्टोर हो जाएंगे ना, ऐसे समझना। यहां पे जो भी चार्ज आ रहा होगा वो स्टोर हो जाएगा। लेकिन बेटा अगर यहां से देखोगे, यहां से चार्ज लीव कर जाएगा, जिस कारण से यहां नेगेटिव चार्ज आता है। अगर आप इसका टोटल चार्ज देखो, टोटल चार्ज क्या होता है? 0। इस तरह समझो, इस पे नेट कोई चार्ज नहीं होता। तो अगर कैपेसिटर को एज अ सिंगल एलिमेंट ट्रीट करोगे तो कोई चार्ज है नहीं, इसीलिए क्या लग जाएगा? KCL। लेकिन अगर सिर्फ एक प्लेट को देखोगे तो उस पे तो चार्ज स्टोरेज है, तो यू कैन नॉट अप्लाई KCL। समझे? यहां पे एक प्लेट पे चार्ज स्टोर्ड है, चार्ज स्टोर्ड इज नॉन जीरो, तो इसीलिए KCL कैन नॉट बी अप्लाइड। समझ में आया? अगर मेरे भाई कहीं पे चार्ज स्टोर हो रहा है तो KCL अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को एज अ सिस्टम मान लो तो उसके अंदर नेट चार्ज होता है 0। नेट चार्ज जब 0 होता है तो वहां पे आप KCL अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया भाई? हाँ, डिस्प्लेसमेंट करंट का कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये एक हाइपोथेटिकल करंट होता है बेटा, बट इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, ये EMT में डिस्कस होता है ना। तो आई डोंट वांट टू गो इन दैट डायरेक्शन कि डिस्प्लेसमेंट करंट डिराइव कराऊं, करा सकता हूं लेकिन उसका नेटवर्क से कोई लेना देना नहीं। मुझे बताओ कैपेसिटर का एग्जांपल समझ आया भाई? कैपेसिटर का एग्जांपल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना बढ़िया तरीके से? चलो अब यार इसके बाद हमें KCL तो समझ आया क्या होता है, KCL तो समझ आया। सर इंडक्टर में t इक्वल टू 0 प्लस पे एंटरिंग चार्ज इज नॉट इक्वल टू लीविंग चार्ज, ऐसा क्यों भाई? इंडक्टर में तो सेम ही करंट फ्लो करता है। 0 प्लस पे अगर आप देखोगे तो जो करंट इंडक्टर में एंटर करेगा वही लीव करेगा, इंडक्टर में थोड़ी ना KCL वायलेट होता है। चलो, तो मेरे को लगता है कि यहां तक हमें समझ आया कि KCL है क्या और KCL कहां तक एप्लीकेबल है, और आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का भी आइडिया लगा होगा भाई। दीक्षित बेटा अभी हम प्लान कर रहे हैं असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के क्रैश कोर्सेज के लिए, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं यार, असिस्टेंट इंजीनियर का कोई भी कोर्स आता है तो दैट विल बी मर्ज्ड अक्रॉस द एग्जाम्स। हर एग्जाम का इंडिविजुअल बैच नहीं बना पाएंगे, द रीजन बीइंग कि सभी एग्जाम आसपास सेम ही डेट पे लाई कर रहे हैं, बहुत क्लोज सबकी डेट्स है। अगर मैं 4 बैचेस अलग एग्जाम के लिए बनाऊंगा तो आप 4 बैच एक दिन के अंदर नहीं अटेंड कर पाओगे। दैट इज वाई कॉमन बैच बनाएंगे असिस्टेंट इंजीनियर्स के लिए, बहुत जल्द आएगा, पल्लव सर उसको लीड कर रहे हैं। ठीक है, तो पल्लव सर लेके आ रहे हैं ऐसा बैच आपके लिए। चलो ये क्लियर हो गया हमें। अब जरा क्वेश्चन देखना यार, फाइंड आउट द करंट I1 एंड I2 फॉर द नेटवर्क। मुझे लग रहा है आप लोगों को I1 I2 नजर नहीं आ रहा होगा यार। दिस करंट इज बेसिकली I1 है ना, और दिस करंट इज बेसिकली I2। ठीक है, ये 1.0 एम्पियर है, ये 4.0 एम्पियर है। ठीक है, ये 2.0 एम्पियर है, 7.0 एम्पियर, 3.0। बनाओ यार, करो फटाफट। हाँ कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास से ध्यान रखूंगा, अभी तो बनाओ। चलो 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 भाई, KCL में बस बेसिक ध्यान रखो, इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट। इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। फटाफट से बना दो अब इस सवाल को यार।
मृत्युंजय स्टार्ट कर सकते हो यार, जैसे मृत्युंजय नेटवर्क सिग्नल से आप स्टार्ट कर सकते हो या नेटवर्क मैथ से आप स्टार्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से बेस्ट यही है कि नेटवर्क और सिग्नल कर लो, है ना, जो चल रहा है इस चैनल पे। अब देखो एक बार देखें, इस नोड पे देखो इनकमिंग 4, आउटगोइंग 1 है। 4 आ रहा है और 1 जा रहा है, 4 आ रहा है और 1 जा रहा है, तो आपको ये कहना होगा 3 और बाहर जाएगा। समझ में आया भाई? 3 एम्पियर का करंट और होगा बाहर जाने वाला, ताकि 4 अंदर आया, 3 इधर बाहर, 1 इधर बाहर, तो 4 अंदर तो 4 ही बाहर, 4 एंटरिंग तो 4 ही लीविंग। अब देखो यार, ऐसे इधर देखो, 2 एंटरिंग है, 3 लीविंग है। ऐसा तो नहीं हो सकता, एंटरिंग से ज्यादा तो लीविंग नहीं आ सकता, इसीलिए यहां पे एंटरिंग और कितना आएगा? 1। ठीक है, ये भी केसीएल से समझ में आ रही है कहानी। एंटरिंग बराबर लीविंग करना है भाई, तो यहां पे 2 एंटर कर रहा है और 1 एंटर कर रहा है, तो मिल करके 3 बाहर चला जा रहा है। अब यहां देखो, 7 एंटर कर रहा है और 1 बाहर जा रहा है, 7 एंटर कर रहा है और I1 एंटर कर रहा है और 1 बाहर जा रहा है। 7 एंड I1 आर एंटरिंग। तो इस नोड पे अगर केसीएल लगाओगे तो 7 एंड I1 आर एंटरिंग, 1 इज लीविंग, तो I1 इज -6 एम्पियर। ठीक है, I1 आ गया। अब इस वाली नोड पे आओ, देखो 3 एंटर कर रहा है, I1 I2 लीव कर रहे हैं। 3 एंटर कर रहा है और I1 I2 लीव कर रहे हैं, तो आप यहां से I2 क्या निकालोगे? 3 - I1, दैट इज 9 एम्पियर। ठीक है, तो -6 एंड 9 एम्पियर, -6 एंड 9 एम्पियर। ठीक है, समझ आया किस टाइप से केसीएल अप्लाई होगा? एक और देखो यार, मैं यहां पे भी बेटा आपको करंट बढ़िया तरीके से शो कर देता हूं। ये है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, I, 4 एम्पियर, 3 एम्पियर। ठीक है, चल आपसे I करंट पूछा है, बनाओ यार। कम ऑन एवरीबॉडी, चलो 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 भाई, फटाफट से बना दो। कितना करंट आएगा I? अभिषेक कह रहे हैं 1 एम्पियर। देखते हैं यार, बाकी लोग भी निकालो भाई फटाफट। कम ऑन एवरीबॉडी, देखें एक बार, देखें क्या भाई इसका सॉल्यूशन। चलो काफी लोग 1 कह रहे हैं। देखो यहां पे अगर केसीएल लगाएं, 2 एंटरिंग है 1 लीविंग है, तो 1 और लीव करेगा। ध्यान से समझना, 2 एंटरिंग है, 1 इधर निकल गया तो 1 इधर आ गया, यानी कि 2 एंटरिंग तो 2 लीविंग। अब देखो 1 एंटरिंग है और 3 लीविंग है, 1 एंटरिंग है और 3 लीविंग है, तो 2 और एंटर करवाना पड़ेगा इस नोड पे, तभी एंटरिंग और लीविंग बराबर होगा। आया 1 और 2, 3, तो गया भी कितना? 3। अब इस वाली नोड पे आ जाओ भाई। अब देखो इस वाली नोड पे आ जाओ, यहां पे 2 बाहर जा रहा है, 4 बाहर जा रहा है, यानी 6 बाहर जा रहा है, तो 6 ही बेटा अंदर भी आएगा।
6 ही अंदर भी आएगा, 2 जा रहा है 4 जा रहा है, तो इधर कितना आएगा 6। अब इस नोड को देखो, I आ रहा है, 5 आ रहा है और जा रहा है 6, तो I हो गया 1 एम्पीयर। खत्म। करंट विल बी 1 एम्पीयर। ये बात क्लियर हुई ना मेरी बढ़िया तरीके से कि किस तरह से हमने करंट निकाला हुआ है। करंट आपका 1 एम्पीयर आएगा। अब देखो मेरे भाई, क्या होता है, केसीएल का भी कुछ लिमिटेशन हो जाता है। लिमिटेशन ऐसे नहीं कि लग नहीं पाएगा, तो एक पॉइंट लिखना, फिर मैं डायग्राम से समझाता हूं। एक पॉइंट लिखो पहले, वी शुड नॉट अप्लाई केसीएल, वी शुड नॉट अप्लाई केसीएल at the node, we should not apply KCL at the node containing current source, at the node containing voltage source, at the node containing voltage source, because the current of a voltage source, because the current of a voltage source is unknown, though its voltage is fixed, अब देखो एज एन एग्जाम्पल अगर लें यार, मैं ना आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो ये एक हमारे पास नेटवर्क है, ठीक है, बाकी भी होगा, इसका पार्ट मैं शो नहीं कर रहा। अब मान लो मैंने आपसे पूछा भाई I2 बताओ, ठीक है, मान लो इस नेटवर्क में पूछा आपसे मैंने I2 बताओ। अब एक चीज देखना, इन अ resistor current always moves from प्लस टू माइनस टर्मिनल, ठीक है, करंट हमेशा प्लस से माइनस जाता है भाई। अगर करंट हमेशा प्लस से माइनस जाएगा तो यहां पे आप करंट निकाल सकते थे I इक्वल टू 2/2 यानी 1 एम्पियर। अब बेटा I2 निकालने के लिए अगर आप इस नोड पे KCL लगाते हो, इस नोड पे अगर KCL लगाते हो तो आपको ये नहीं पता कि वोल्टेज सोर्स कितना करंट देगा। हम क्या कहेंगे, I प्लस I इज I2, यानी कि 1 प्लस I इज I2। अब इसको तो सॉल्व नहीं कर पाओगे ना, यहां पे क्या हुआ, एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, समझ गए। इसीलिए हम क्या कह देते हैं, ऐसी नोड जहां वोल्टेज सोर्स दिया हो वहां केसीएल मत लगाना। क्यों? क्योंकि आपका ना एक वेरिएबल बढ़ जाता है। कौन सा वेरिएबल बढ़ जाता है? जो वेरिएबल वोल्टेज सोर्स का दिया हुआ करंट है, ठीक है, जो करंट वोल्टेज सोर्स से निकल के आ रहा है वो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है, वो इसका एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है, ठीक है। सत्यम बेटा बिल्कुल इस चैनल पे कोर्स कवर कराया जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, लेकिन आपको इतना हमें सपोर्ट करना पड़ेगा कि आपका जो भी कम्युनिटी है, कॉलेज है, ग्रुप है, वहां पे आप लोग शेयर करें ताकि ज्यादा बच्चे बैठे क्लास में, पढ़ाने में भी मजा आए हमें और आपको पढ़ने में भी मजा आए, ठीक है। वरना सोचने वाली बात है, लोग क्या कहते हैं कि हमारे लेक्चर में लाइव बच्चे नहीं आते तो हमको पढ़ाना नहीं आता। अब सोच करके देखो यार, कितना खराब लगता है सुन करके, जस्ट बिकॉज कि बच्चे सपोर्ट नहीं करते। चलो अब एक पॉइंट ये लिखना, डोंट थिंक दैट, लिखो क्लियर बड़े बड़े अक्षरों में, डोंट थिंक दैट KCL is not applicable, don't think that KCL is not applicable
at a node containing voltage source. Don't think that KCL is not applicable at a node containing voltage source. But we do not prefer to apply KCL. We do not prefer to apply KCL because number of variables increase. Because number of variables increase by assuming a current through the voltage source. By assuming current through the voltage source. ठीक है भाई, चमक गया ना बढ़िया तरीके से? जल्दी से बोलेंगे यार, चमका या नहीं चमका? कि एक वेरिएबल ऐड होने की वजह से हम प्रेफर नहीं करते हैं ऐसा? ठीक है, चलो। और ये मैंने आपको बताया भी था, वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज फिक्स रहता है, करंट कैन बी एनी वैल्यू फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब अगले लॉ की तरफ आते हैं यार। द सेकेंड लॉ गिवन बाय किरचॉफ is Kirchhoff's voltage law. Kirchhoff's voltage law. अब ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ भाई ये कहता है कि पहली बात तो ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। जैसे केसीएल जो है वो आपका चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है। KCL इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। सिमिलरली KVL, इसको शॉर्ट में बोलते हैं KVL, दिस इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। और ये बात करता है बेटा एक क्लोज पाथ या एक क्लोज लूप के अंदर वोल्टेजेस की। किसके बारे में बात करता है? एक क्लोज लूप के अंदर वोल्टेजेस की। तो इसमें लिखना KVL is based on energy conservation. KVL is based on energy conservation, and it states that the sum of voltages in a closed loop is zero. In a closed loop is zero. Sum of voltages in a closed loop is always zero. लेकिन मेरे बच्चे यहां पे ध्यान किस बात का देना है? ध्यान इस बात पे देना है कि साइन कैसे लेना है वोल्टेजेस का। साइन कैसे लेना है इस बात पे ध्यान देंगे। तो ध्यान से समझना मेरा साइन कन्वेंशन क्या रहता है। अच्छा ये वाला पॉइंट लिख लो। We must take care of sign convention. We must take care of sign convention while applying KVL. मृत्युंजय बेटा मैं इतने बेसिक सवाल करवा रहा हूं अभी, इस लेक्चर सीरीज के सवाल तो लगने चाहिए। अगर आपको ये लगता हो ना कि मैं हल्के क्वेश्चन कराता हूं, बहुत सारे बच्चों को लगता होगा, वो इसलिए क्योंकि बेसिक से नेटवर्क क्लियर कर रहे हैं। मैं अच्छे क्वेश्चन भी लगवाऊंगा आपको, डोंट वरी। जैसे नेटवर्क का बेसिक कवर होगा वी विल सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स। लेकिन अभी मैं बेसिक सवाल लगवा रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट बनता चले। ठीक है, सत्यम बेटा यहां पे टीचिंग मेथोडोलॉजी ऑफलाइन वाली है, जहां नोट्स बनवाए जा रहे हैं, और वहां थोड़ी सी फास्ट है कि आपका सब्जेक्ट जल्दी कवर हो जाए, इसलिए आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और बाकी टीचर अलग हैं, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। चलो अब देखो साइन कन्वेंशन मैं समझाता हूं। तो मृत्युंजय बेटा थोड़ा सा काम करो कि इस लेक्चर के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओ। अगर इस लेक्चर्स के क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहे तो यानी कि आप अप्लाई नहीं कर रहे हो सही से। चलो अब देखो साइन कन्वेंशन मैं कैसे लेता हूं। मैं साइन कन्वेंशन कुछ ऐसे लेता हूं, वाइल, जो मेरा स्टाइल है, वाइल गोइंग फ्रॉम प्लस
to minus, we consider negative voltage as voltage is getting reduced, as voltage is getting reduced। मैं प्लस से माइनस जाते हुए ना वोल्टेज का साइन माइनस लेके चलता हूं, यानी जब मैं किसी डिवाइस के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे जाऊंगा तो मैं वोल्टेज का साइन क्या यूज करूंगा, माइनस। एंड वाइल गोइंग फ्रॉम माइनस टू प्लस we consider positive voltage, as voltage is increasing, ठीक है। माइनस से प्लस जाते हुए आपको वोल्टेज बढ़ानी है, या ये कह दो वोल्टेज पॉजिटिव लेनी है, और प्लस से माइनस जाते हुए आपको वोल्टेज नेगेटिव लेनी है, ठीक है बेटा। केसीएल केवीएल दोनों ईएमटी से आते हैं, है ना, बिल्कुल दोनों ईएमटी से आते हैं। देखो अब अगर ये प्लस से माइनस में ऐसे जा रहा हूं तो मैं क्या लूंगा, यूज नेगेटिव वोल्टेज। मैं क्या यूज करूंगा, नेगेटिव वोल्टेज। और अगर मैं ऐसे आया, यानी कि माइनस से प्लस अगर मैं आया, ठीक है, तो आई विल यूज पॉजिटिव वोल्टेज, ठीक है। बस ये मैंने आपको साइन कन्वेंशन बता दिया। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग उल्टा भी लेके चलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सम जीरो आने वाला है, सम जीरो आने वाला है। अगर सम जीरो ही आना है तो आप प्लस से माइनस प्लस लो या माइनस लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो क्योंकि सम तो आपका जीरो आएगा। ये बात क्लियर है। अशरफ बेटा एनालॉग में स्पेशल क्लास में पढ़ाता हूं रात को 8 बजे। हाँ, आंसर डिफरेंट नहीं होगा, आंसर सेम होगा, कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की। अब देखो मैं आपको केवीएल लगा के दिखाता हूं एक लूप के अंदर। जैसे मान लो ये VS है, अब यहां पे ना आप पहले ये डिसाइड करते हो ऑलवेज कि लूप को ट्रैवल किस डायरेक्शन में करना है। डिसाइड डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल इन अ लूप, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने ये ले लिया कि भैया हमें क्लॉकवाइज चलना है, हमें क्लॉकवाइज चलना है, ऐसा हमने मान लिया, ऐसा हमने मान लिया। अब यहां पे अगर ऐसा हमने मान लिया मेरे भाई, ऐसा हमने अगर मान लिया तो देखना कैसे जाएंगे। पहले हम गए माइनस से प्लस तो मैंने लिखा VS, फिर हम गए प्लस से माइनस तो मैंने लिखा माइनस V1, फिर हम गए माइनस से प्लस तो हमने लिखा प्लस V2, फिर हम गए प्लस से माइनस तो हमने लिखा माइनस V3। बस खत्म, समझ गए। प्लस से माइनस अगर गए तो मैंने माइनस लिखा, माइनस से प्लस को मैंने प्लस लिखा। दिस इज कॉल्ड एज योर KVL इक्वेशन, KVL इक्वेशन, ठीक है। और इसको मैं ऐसा क्यों यूज करता हूं उसका रीजन भी बताता हूं। देखो बहुत बार यार नेटवर्क ना कभी कभी ऐसा हो सकता है, बनाओ देखना, नेटवर्क कभी कभी हो सकता है ऐसा दे दे, ठीक है। यहां पे भी कुछ होगा सपोज,
अब मान लो ये वोल्टेज आपने माना VA, ये था 5 वोल्ट। अब मैं क्या कहूंगा बेटा, मैं क्या कहूंगा, प्लस से माइनस जाते हुए वोल्टेज रिड्यूस होता है भाई, ऑब्वियस सी बात है, वोल्टेज रिड्यूस होता है। तो इस पॉइंट का वोल्टेज फिर मैं लिखता हूं VA -5। इसीलिए तो अगर मैं ऐसे ही लेके चलूं, अगर मैं ऐसे ही लेके चलूं साइन कन्वेंशन KVL में भी, तो यहां पे भी मुझे मदद मिलती है। वरना आपको यहां पे अलग से याद करना पड़ेगा कि भाई ये वोल्टेज VA -5 आएगी। तो मैंने जो साइन कन्वेंशन आपको बताया, प्लस से माइनस माइनस लेना है और माइनस से प्लस प्लस लेना है, वो दोनों जगह एक जैसा चलता है। अगर यहां आप उल्टा साइन कन्वेंशन यूज करते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, समझ रहे हो? मेरे केस में बोथ साइन कन्वेंशन आर आइडेंटिकल। ये पॉइंट समझ आया भाई? बोथ साइन कन्वेंशन आर आइडेंटिकल। अब कोई बच्चा पूछ रहा है सर अगर एंटी क्लॉकवाइज लेते, तो बेटा जब आप एंटी क्लॉकवाइज KVL लगाते तो क्या होता आपका, ये सारी वोल्टेजेस के साथ ना यहां एक एक माइनस आ जाता अगर आप उल्टा चल रहे होते। प्रणव कह रहे हैं AC वोल्टेज सोर्स में पोलैरिटी कुछ भी मान लेते हैं। प्रणव AC सोर्स के अंदर ये माना जाता है जो उसकी पॉजिटिव साइकिल का पोलैरिटी है, वही आपका पोलैरिटी आप एज्यूम करके चलोगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया भाई? जल्दी बताओ, एकदम बेसिक से फंडामेंटल क्लियर हुआ ना इसका? तो अब आप ये कहोगे कि सर ये एनर्जी कंजर्वेशन पे कैसे बेस्ड है। अब बेटा एक चीज समझना, सर यार आप तो रिप्लाई भी नहीं दे रहे। आई हैव अ डाउट दैट फेज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। बेटा फेज शिफ्ट 0 होता है या 180 होता है डिपेंडिंग ऑन द पोलैरिटी बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, अब देखो जैसे हमने वैसा ही नेटवर्क ले लिया, और प्लीज यार अगर आपके डाउट्स मेरे करेंटली रनिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं देन यू प्लीज आस्क, अदरवाइज क्या होता है कि लेक्चर में बाकी लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो प्लीज डोंट आस्क सच डाउट। देखो अब मैं बच्चे के लिए जो है ना एंटी क्लॉकवाइज ही लगाऊंगा। चलो अब की बार एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं यार। ठीक है, अब देखो एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो आप ऐसे गए, प्लस से माइनस माइनस VS, फिर प्लस से माइनस माइनस V3, फिर प्लस से माइनस माइनस V2, फिर माइनस से प्लस प्लस V1। अब अगर आप इस पूरी इक्वेशन में I करंट मल्टीप्लाई कर दो, तो आप क्या कह सकते हो, I करंट मल्टीप्लाई करके V1I इज इक्वल टू VSI प्लस V3I प्लस V2I। अब देखो V1 के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट I निकल रहा है तो ये डिलीवर कर रहा है, VS के पॉजिटिव में घुस रहा है तो एब्जॉर्ब कर रहा है, V3 के पॉजिटिव में करंट घुस रहा है तो ये भी एब्जॉर्ब कर रहा है, V2 के पॉजिटिव में भी करंट घुस रहा है तो ये भी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा V1I है आपका पावर डिलीवर्ड, और बाकी राइट वाली टर्म सारी क्या बता रही हैं, पावर एब्जॉर्ब्ड। तो बेसिकली पावर डिलीवर्ड इज एक्चुअली इक्वल टू पावर एब्जॉर्ब्ड, इसीलिए बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। समझ में आया KVL क्यों एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है? और बेटा लिमिटेशन इसकी भी वही है कि ये भी किस पे लगेगा, लंप्ड एलिमेंट पे, लंप्ड एलिमेंट पे। हाँ शिवा वो मैंने इंटेंशनली लिया है, V3 का पोलैरिटी रिवर्स किया है। सत्यम बिल्कुल बेटा, रोज स्पेशल क्लास पे एनालॉग चल रहा है लेकिन वो इंग्लिश में पढ़ाता हूं क्योंकि वो एक डिमांड थी साउथ वाले बच्चों की मेरे से,
कि सर हमारे लिए भी कुछ इनिशिएटिव लो, तो वो आई टीच इन इंग्लिश एवरी डे एट 8 PM। ठीक है, चलो समझ आया? ये बात क्लियर हुई कि एनर्जी कंजर्वेशन हो गया। इसके अंदर भी ये लिख लो, KVL also has the same limitation. KVL also has the same limitation as KCL that it can only be applied to a lumped network and not a distributed network। ठीक है, तो KCL KVL बेटा लीनियर नॉन लीनियर पे चलेंगे, टाइम वेरिएंट इनवेरिएंट पे चलेंगे, बाइलेटरल यूनिलेटरल पे चलेंगे, लेकिन लंप्ड होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड पे नहीं चलेंगे। बेटा अभी तो मैंने बताया स्पेशल पे चल रहा है सत्यम। चलो ये क्लियर हुआ। अब इस पे क्वेश्चन देखो यार जरा, यहां पे भी आपको वैल्यूज नजर नहीं आएंगी यार। चलो मैं एक काम करता हूं, ये सर्किट ही मैं दोबारा बना देता हूं। और कल तक जो है ना मैं आपका नोडल मैश भी करा दूंगा, तो आपको नेटवर्क एनालिसिस का बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगा। और जैसे हमारे बेसिक वाले टॉपिक पूरे होते हैं तो मैं कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको लगवा के आपके कंसेप्ट और कंसोलिडेट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है आपका बेटा। क्वेश्चन क्या है, V1 माइनस V2 निकालना है। चलो V1 माइनस V2 निकालना है, बनाओ भाई इसको। कोई बात नहीं ज्योतिर्मय बेटा, अभी तो सत्यम बेटा डायोड स्टार्ट हुआ है वहां पे एनालॉग के अंदर। आज मैं डायोड का फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो जल्दी से बनाओ फटाफट। बनाओ मेरे भाई, फटाफट बनना चाहिए आंसर। स्पेशल क्लास कहां लेते हैं बेटा? अनअकैडमी ऐप पे होती है स्पेशल क्लास। एक सब्जेक्ट एक से भी पढ़ लो यार तो बढ़िया ही हो जाता है सब्जेक्ट। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि मल्टीपल लोगों से पढ़ने की जरूरत होती है। वो तो ये है कि तुम्हें पढ़ाने का स्टाइल किसका पसंद आता है उस अनुसार फॉलो कर लो। पढ़ाते मोर और लेस सब लोग सेम ही चीज है। देखो मैं यहां से बनाना शुरू करता हूं। देखो रेजिस्टेंस में पोलैरिटी क्या होती है? करंट की डायरेक्शन में पहले प्लस फिर माइनस। करंट मैंने क्लॉकवाइज ले लिया है भाई, तो रेजिस्टेंस की पोलैरिटी मैंने मार्क कर ली है। ठीक, अब देखो पहले 1 ओम से चलेंगे, तो प्लस से माइनस जा रहे हो तो -1 इंटू आई, फिर माइनस से प्लस जा रहे हो +1, फिर प्लस से माइनस जा रहे हो -1 इंटू आई,
फिर प्लस से माइनस जा रहे हो -1 इंटू आई, फिर प्लस से माइनस -2, प्लस से माइनस -1 इंटू आई, फिर प्लस से माइनस -1 इंटू आई, फिर -3, प्लस से माइनस तो -1 इंटू आई, प्लस से माइनस -1 इंटू आई, माइनस से प्लस यानी 4, फिर यहां पे भी प्लस से माइनस। समझ आया रेजिस्टेंस की पोलैरिटी कैसे ली है? करंट की डायरेक्शन में पहले प्लस फिर माइनस, पहले प्लस फिर माइनस। ठीक है, ऐप में बेटा फ्री क्लास चल रही है अनुपा, बेटा ऐप में फ्री क्लास चल रही है एनालॉग की। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो -8 इंटू आई आया, देखो 1 -2 -3 +4, तो 0 हो गया। तो यहां से बेटा आई आ गया 0। चलो, ये मुझे लगता है बहुत से बच्चों ने निकाल लिया होगा आई 0। अब पूछा है V1 - V2, ये कैसे निकालते हैं? देखो V1 से चलो, V1 में कितना ड्रॉप आया? 1 इंटू आई, फिर कितना इंक्रीज आया? +1, फिर कितना ड्रॉप आया? 1 इंटू आई, ड्रॉप को माइनस लेते हैं ना, फिर प्लस से माइनस, फिर प्लस से माइनस, फिर प्लस से माइनस, और कहां पहुंच गए भाई? V2 पे। अब देखो आई वाली तो सारी टर्म 0 हैं, V1 - V2 आ गया 1। समझ गए? V1 - V2 आ गया आपके पास 1। इज दैट क्लियर? कैसे हमने KVL लगाया? यहां पे एक नोड से चलना शुरू किया, उसमें से ड्रॉप सब्ट्रैक्ट करते गए, और फाइनली जहां पहुंचे इज इक्वल टू दैट वोल्टेज, इज इक्वल टू दैट वोल्टेज। यही तो मैंने बताया था साइन कन्वेंशन, मेरे वाला जो साइन कन्वेंशन है कि प्लस से माइनस माइनस लेते हैं और माइनस से प्लस प्लस लेते हैं, तो बेटा उससे फायदा क्या होता है कि इस तरह की इक्वेशन लिखना आसान है। ठीक है, V1 - V2 आएगा 1 वोल्ट। बिल्कुल अक्षत, पुरानी क्लासेस भी देख सकते हो बेटा, मैं हर क्लास में एक टाइनी URL बताता हूं, तो बच्चों चैट में डाल दो एक बार tinyurl.com/ankit.esc, वहां आपको मेरी सारी फ्री क्लास मिल जाएंगी ऐप वाली। चलो अगला देखें यार, अगला तो मुझे लगता है सर्किट नजर आ ही रहा होगा, बस मैं वैल्यूज हाईलाइट कर देता हूं। 1 ओम, 1 ओम, 2 वोल्ट, Vx 1 वोल्ट, 1 ओम। ठीक है, Vx निकालना है। चलो अनुपा बेटा पूरा कोर्स अगर लेना है तो आप एक नंबर नोट डाउन कर लो, उस पर कॉल कर लेना, 7089047561। ठीक है, इस पे कॉल कर लेना, आपकी जो भी क्वेरीज है आंसर कर दी जाएंगी। इन केस अगर कोई ऐसी चीज है जो कि मुझसे ही क्लियर होनी है तो वो भी क्लियर हो जाएगी। ओके कमल बेटा, KVL में अगर एक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होता है तो सम 0 आता है, दैट इज KVL। वहां मैंने सिर्फ क्या लगाया? पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, कि V1 से V2 जाऊंगा तो V1 में से ड्रॉप सब्ट्रैक्ट करते जाओ, V2 मिल जाएगा, बस यही तो किया है। इसीलिए तो इक्वल टू में 0 नहीं आया, इक्वल टू में क्या आया? V2, क्योंकि V1 से चलते चलते आप कहां पहुंचे? V2 पे। Vx ये कह रहे हैं 0.5 है, चलो देख लेते हैं यार। वैसे Vx निकालने के लिए ना यहां पे ग्राउंड गिवन होना जरूरी है, ये ग्राउंड गिवन होना जरूरी है, वरना किसी नोड की वोल्टेज ऐसे नहीं पूछ सकते, एक रेफरेंस चाहिए होता है। चलो चलो भाई, कम ऑन एवरीबॉडी, फटाफट बनाओ। मैं बनाऊं इसको? देखो यार, ये वाला रास्ता ना ओपन है, तो यहां से तो चार्जेस ट्रेवल कर नहीं सकते, तो इसीलिए अगर यहां से कोई करंट जा रहा है ना आई, तो वो ऐसे आगे निकल जाएगा, क्योंकि इधर 0 एम्पियर करंट है। KCL लगा लो ना, अगर इधर 0 एम्पियर है तो आई आके आगे चला जाएगा। अब ऐसा होने से ना बेटा आप रेजिस्टेंस में प्लस माइनस मार्क करो करंट के दिशा में।
अब ऐसे आप बाहर बाहर केवीएल लगाओ जरा, बाहर बाहर केवीएल लगाएं, माइनस से प्लस, प्लस प्लस से माइनस 1 इंटू आई, प्लस से माइनस 1 इंटू आई इज 0। पूरी लूप में लगा दिया ना मैंने ऐसे गोल घुमा के, तो आई आ गया भाई 0.5 एम्पियर। आई अगर 0.5 आ गया और मैं इस वोल्टेज को बोलूं V, तो V तो I इंटू 1 है, तो ये हो गया 0.5 वोल्ट। ठीक है, ये आ गया। अब मैं क्या कहता हूं ना यार, मैं क्या कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि इस लूप में अब जरा KVL लगाओ। ठीक है, इस लूप के अंदर, इस लूप के अंदर आप एक बार KVL लगाओ, तो यहां Vx से चलोगे, Vx प्लस से माइनस -2, फिर देखो इसमें तो 0 एम्पियर करंट है, रेजिस्टेंस में अगर IR करोगे I 0 एम्पियर, तो वोल्टेज भी 0 वोल्ट, 0, फिर प्लस से माइनस -V, अब Vx कितना हो गया 2 + V, ये आ गया। समझ में आया? इक्वल टू में सर 0 क्यों किया? इक्वल टू में 0 इसलिए किया क्योंकि ग्राउंड है। समझ में आया ये Vx कैसे आया 2.5? जल्दी बोलो मेरे भाई। सॉरी, Vx +2 होगा ना, हाँ ये मैंने गलती कर दी, ये -2 + V, सही कह रहे हो, -1.5। हाँ कमल बेटा, अगर किसी पॉइंट पे वोल्टेज पूछी है ना, किसी पॉइंट पे वोल्टेज पूछी है तो ग्राउंड देना जरूरी है। अगर जैसे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पूछी होती तो ग्राउंड की जरूरत नहीं होती, ग्राउंड की जरूरत नहीं होती। अशरफ बेटा देखो, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से, डिपेंडिंग अपॉन आपका जो मोबाइल है वो क्या है, एंड्रॉयड है या iOS है। आपने एक बार ऐप डाउनलोड करी, ऐप में गेट एंड ESC सिलेक्ट करना। ठीक है, पहले तो ऐप ही डाउनलोड कर लो, लिंक आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लेक्चर का लिंक ना यहाँ पे मिलेगा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो अब आप जब लिंक पे क्लिक करोगे तो वो इनवाइट कोड मांगेगा, वो कहेगा भाई इस ताले की चाबी दो, तो कोई पेमेंट नहीं करनी है, बस एक कोड उसको दे देना, अंकित ESC। क्या कोड दे दोगे? अंकित ESC। अब देखो, जैसे KCL का एक एक्सेप्शन लिखा था, इसका लिखना एक्सेप्शन, इसका लिखना एक्सेप्शन, लिखो जरा। KVL should not be applied, KVL should not be applied in a loop containing current source, in a loop containing current source, because voltage of current source is unknown, voltage of current source is unknown, so it increases the number of variable, it increases the number of variable। ठीक है आरुष बेटा, टोटल ये सिर्फ एक बार कोड मांगता है जब कोई बच्चा नया नया ऐप पे रजिस्टर करता है, एक बार मांगता है। ठीक है, बार बार नहीं। ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई भाई। जैसे मैंने आपको KCL में बताया था, ऐसे ही देखो यहां पे अगर मान लो ऐसा एक नेटवर्क है, 5 वोल्ट, मुझसे पूछा ये V बताओ। अब एक चीज समझना, यहां पे 2 एम्पियर करंट दिखाया है, तो यहां पे भी कितना होगा 2 एम्पियर, आगे भी इस पूरी लूप में कितना करंट घूमेगा 2 एम्पियर। करंट की डायरेक्शन में लगाया प्लस माइनस। अब यार देखो, इसका वोल्टेज मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया माइनस से प्लस V1। आप उल्टा भी मान सकते हो, आप उल्टा भी मान सकते हो, प्लस से माइनस, माइनस प्लस, कुछ भी मान लो, क्योंकि अगर आपने सही माना, अगर आपने सही माना तो बेटा आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, गलत माना तो आंसर में माइनस आ जाएगा। अब देखो जरा KVL लगाएं,
एक इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल। अगेन देखो वही केसीएल वाली बात है, ऐसा नहीं है कि लग सकता नहीं, लग बिल्कुल सकता है। लगाने से नुकसान क्या है कि एक वेरिएबल एक्स्ट्रा एज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पे हम ये लिख देते हैं कि KVL इज वैलिड but we have to assume one extra variable। और बेटा बिल्कुल आप पहली वाली लूप के अंदर भी KVL लगा सकते थे, तब भी आंसर सेम आता, ठीक है। अगर आप इस न्यूमेरिकल के अंदर ना लेफ्ट राइट की जगह आंसर निकालने के लिए लेफ्ट से जाते तो भी आंसर सेम आता। प्रियाव्रता, एक वायर में 2 करंट नहीं हो सकते, चाहे कितने ही कारणों से करंट आ रहे हो, समझ रहे हो, केसीएल वॉयलेट हो जाएगा। अगर आप ये बोलोगे कि सर एक करंट तो 2 एम्पियर का, एक 5 वोल्ट का, चलो मैंने मान लिया, दिमाग में सबसे पहले यही लॉजिक आता है। तो बेटा मान लो कि टोटल करंट 3 हो गया, 3 जा रहा है और इधर 2 दिख रहा है, हो गया ना केसीएल वॉयलेट, ठीक है, हो गया ना केसीएल वॉयलेट। तो बेटा केसीएल एप्लीकेबल रखने के लिए ये करंट सोर्स कह रहा है इस वायर में 2 एम्पियर करंट, तो 2 ही रहेगा, समझ गए। ऐसा ज्यादा दिमाग अगर लगा दोगे कि 2 एम्पियर तो करंट सोर्स से आया, कुछ वोल्टेज सोर्स से भी आ रहा होगा, बेटा अगर ये पैरेलल में होते तो बिल्कुल इनका करंट ऐड हो गया रहता, लेकिन जब ये सीरीज में है तो करंट सिर्फ किसका चलेगा, करंट सोर्स का। ये मैं आपको कराऊंगा भी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि 2 सोर्सेस को जब कंबाइन करते हैं तो क्या होता है सीरीज में और पैरेलल में, बिल्कुल करेंगे, समझ गए। कमल और प्रियाव्रता, केसीएल वॉयलेट हो जाएगा यहां पे, ऐसा मत सोचना कुछ करंट इसने दिया कुछ इसने दिया ऐड हो गया, सीरीज में जब लगते हैं तो करंट एक ही रहता है, वरना केसीएल गेट्स वॉयलेटेड। तो सीरीज में करंट सिर्फ किसके वाला आएगा, करंट सोर्स वाला आएगा। अगर ये पैरेलल में होते तो दोनों का करंट ऐड हो जाता, ठीक। ये मैं कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बट ये बात समझ में आई ना, ये बात समझ में आई कि अगर आपको केवीएल लगाना है तो एक प्रॉब्लम आएगी कि एक वेरिएबल एक्स्ट्रा आएगा, लग सकता है केवीएल लेकिन एक वेरिएबल बढ़ जाता है, ठीक। तो अगले लेक्चर में मुझे याद दिलाना, आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेस कराऊंगा, सीरीज में पैरेलल में, वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स, ठीक है। अब देखो यार, अगर अनअकैडमी ज्वाइन करना है बेटा तो जल्दी से ज्वाइन कर लो यूजिंग द कोड अंकित ESE। 1 ईयर फीस विल बी 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 इयर्स 39,600। 2 ईयर के ले जाना, पर मंथ कॉस्ट विल बी मिनिमम, और आप EMI पे ले सकते हो विदाउट पेइंग एनी इंटरेस्ट। आइकॉनिक में जाओगे 1 ईयर फीस 45,225, 2 ईयर 66,600। 2 ईयर के लिए जाओ, पर मंथ फीस इज मिनिमम, और आप EMI पे लो विदाउट पेइंग एनी इंटरेस्ट। और ये है मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल यार, मुझे फॉलो कर लेना, यहां से मुझसे आप चैट भी कर सकते हो। अंशुल बेटा वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, कवर कर लेना, डाउट पूछ लेना जो भी डाउट आता है। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है यार, यहां पे आप मेरे सारे नोटिफिकेशन देख सकते हो, सारे लिंक लेक्चर के यहीं मिलते हैं। सो थैंक यू एवरीवन यार, शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को, लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है, तो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इंफॉर्मेशन पहुंचे। दीपांकर -1.5 ही आएगा बेटा, अगर +1.5 आया माने साइन में कुछ गड़बड़ की हो, ठीक है। चलो